नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पे। दोस्तों, आज हम फायदे की बात करेंगे और अब हमारे जो बात करने का क्षेत्र होगा वो कुछ अलग होगा। तो हम फाइनली बात करेंगे शेयर मार्केट को लेकर के। आपको लगता होगा कि शेयर मार्केट बहुत ही साहसिक जगह है जहाँ पर प्रॉफिट के साथ लॉस होने की संभावनाएं बहुत ज़्यादा है। मैंने बहुत से लोगों में शेयर मार्केट को लेकर एक डर को देखा है। तो आप सही जगह पर हैं। आपके उस डर का निदान करेंगे और आप उस डर को हम खत्म करेंगे और साथ ही साथ ये देखेंगे कि आखिर वहाँ पे हम प्रॉफिट कैसे पा सकते हैं। लेकिन इन सब चीज़ों के लिए कुछ बेसिक चीज़ों का जानना आवश्यक होता है कि अगर हम किसी भी क्षेत्र में आ रहे हैं तो उस क्षेत्र की पूरी जानकारी हमें होनी चाहिए। अगर हमारे पास जानकारी नहीं है तो बेसिकली सीधी सी बात है, अगर हम तैरना नहीं जानते हैं तो अगर हम फिर कूद रहे हैं पानी में तो फिर हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम कैसे कूद रहे हैं। वहाँ पे जीने की संभावना मेरे हिसाब से तो नहीं है। तो बेसिकली कहीं पर भी किसी भी क्षेत्र में आप आ रहे हैं तो वहाँ पर ये सबसे ज़रूरी होता है आपके लिए कि आप उस क्षेत्र के बारे में पूरी जानकारी रखें, देन आप उस क्षेत्र में आएँ। ठीक है, तो हम आज बात करेंगे शेयर मार्केट को लेकर के। शेयर मार्केट में बेसिकली होता ये है कि कंपनियाँ अपने कुछ शेयर्स, जैसे कि हमारी कंपनी है तो हमने उस कंपनी को लिस्टेड करवाया। ठीक है, हमने कहा कि भैया हम 60% फीसदी हिस्सा अपने पास रखेंगे और 40% जो है वो हम लोगों में बांटेंगे, उसके जरिए हम फंड को कलेक्ट करेंगे। तो बेसिकली शेयर मार्केट में कंपनियां अपने शेयर को लाती हैं, आप उन्हें खरीदते हैं। अगर वो प्रॉफिट में होती हैं तो उनका लाभांश आपको जाता है, अगर वो लॉस में होती हैं तो सेम आपके साथ ऐसा होता है। तो स्टॉक होते क्या है? स्टॉक वो चीज़ है, वो प्राइस है जो कंपनी मार्केट में आती है और कंपनी का के मूल्य का निर्धारण जो है वो उन्हीं स्टॉक्स के जरिए होता है। ठीक है, एक कहानी बताते हैं शेयर बाजार को लेकर के। बेसिकली हुआ ऐसा कि न्यूटन, आपने नाम सुना होगा, आपने पढ़ा होगा अगर आप स्टूडेंट रहे होंगे, और अगर आप अभी स्टूडेंट हैं तो न्यूटन से तो अनभिज्ञ कोई नहीं हो सकता है। तो बेसिकली न्यूटन ने साउथ सी नाम की कंपनी में पैसे इन्वेस्ट किए और प्रॉफिट उन्हें नहीं हुआ। बेसिकली उन्होंने जब इन्वेस्ट किया तो हर किसी के इन्वेस्ट का करने का पर्पस यही होता है कि वो उससे प्रॉफिट पाए। बाद में उन्होंने उस पैसे को निकाल लिया, उन्हें कुछ लॉस हुआ। फाइनली साउथ सी नाम की कंपनी जो थी वो फिर से ग्रो करने लगी। उन्होंने बहुत बड़ा अमाउंट उस टाइम पे वहां पे लगाया साउथ सी नाम की कंपनी में। फाइनली जब उन्होंने पैसे लगाए, कंपनी कुछ दिनों के पश्चात कंपनी लॉस में हो जाने लगी और कंपनी धीरे धीरे काफी लॉस में आ गई। फाइनली उन्हें वहां पर 20,000 पाउंड, जिसकी आज के हिसाब से वैल्यू है $3 मिलियन या भारतीय रुपए में 23 करोड़ रुपए, इतने का लॉस हुआ। तो कभी भी उन्होंने एक बात कही थी, उन्होंने कहा था कि तारों का गणना करना, उनकी दूरी, उनकी गति का गणना करना आसान है, लेकिन शेयर बाजार को समझ पाना मुश्किल है। वो संसार के उस टाइम के, और मैं तो कहता हूं कि अभी तक के सबसे बुद्धिमान लोगों में से एक थे। तो एक बुद्धिमान इंसान भी एक बेहतरीन निवेशक नहीं बन सका। तो फाइनली निवेशक बनने के लिए आपको कई पॉइंटर्स पे काम करना होता है। निवेश करने को लेकर के हमें बहुत सारी तैयारियां करनी होती है, बहुत चीजें हमें जानना होता है, और जब तक हम उन चीजों को नहीं जानते हैं, नहीं समझते हैं, निवेश में आने का फैसला हमारा गलत भी हो सकता है। सो जब भी आप निवेश में आए, जब भी आप इन्वेस्टमेंट करें, आप उनके बेसिक चीजों का ध्यान रखें, उनकी बेसिक चीजों का ध्यान रखें, क्योंकि वही चीजें हैं जो आपको प्रॉफिट दे सकती हैं। सो दूसरा हमारा एक पॉइंट है कि शेयर मार्केट में इन्वेस्ट कैसे करें। जब भी किसी भी कंपनी में इन्वेस्ट करना हो, ठीक है, सपोज दैट हमें टाटा मोटर्स में करना है, टाटा पावर में करना है, रिलायंस पावर में करना है, बहुत सारी कंपनी है, आइसर में करना है, बहुत सारी कंपनियां हैं। वहां पे जब भी आप इन्वेस्ट करें, आप ये देखें कि उस कंपनी का मार्केट कैप कितना है, वो कंपनी प्रेजेंट में कहां पर है। अमूमन होता यह है कि जब कोई भी कंपनी प्रॉफिट में जा रही होती है, हम कहते हैं भैया शेयर खरीद लो, और जब वो नीचे आ रही होती है, उसका ग्राफ नीचे गिर रहा होता है, हम अचानक हमें लगता है कि नहीं, अभी तो ये और नीचे जाएगा, और नीचे जाएगा। तो टेक्निकल एनालिसिस जो होती है ये काफ़ी महत्वपूर्ण चीज़ होती है, वो भी तब जब आप शेयर मार्केट में आते हैं। तो जब भी आप किसी भी कंपनी का शेयर खरीदें या स्टॉक खरीदें, तो सबसे महत्वपूर्ण वहाँ पर ये होता है कि आप उसकी टेक्निकल एनालिसिस करें।
पहला होता है फंडामेंटल एनालिसिस, दूसरा होता है टेक्निकल एनालिसिस। अगर आप ट्रेडिंग के नज़रिए से आते हैं तो अगर आपको स्टॉक खरीदना है, देन आपको बेच देनी है, होल्ड नहीं करनी है, आपको लगता है कि नहीं हमें जो है ट्रेडिंग करनी है, उस कंडीशन में आपका टेक्निकल एनालिसिस बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। ये कैसे होता है, किस तरीके से होता है, हम आने वाले अपने अगले वीडियो में इसके बारे में बेहतरीन तरीके से बताएंगे कि आप टेक्निकल एनालिसिस कैसे करें। लेकिन जब भी आप आएँ तो आपको वहाँ पे एनालिसिस करना काफ़ी महत्वपूर्ण होता है। हमारा ये भी तीसरा क्वेश्चन है कि आखिर शेयर मार्केट में, ठीक है, शेयर मार्केट में हमारे हानि होने की संभावना ज़्यादा होती है। मैक्सिमम लोग कहते हैं कि भाई इसमें पैसे मत इन्वेस्ट करो। मैं कहता हूँ पैसे इन्वेस्ट करो, इसमें पैसे इन्वेस्ट करो, लेकिन ध्यान से। पैसा आपका है, पैसा आपने मेहनत से कमाया है, तो उस पैसे को आपको सिंसियरली ही इन्वेस्ट करना है, ठीक है। जब भी आप इन्वेस्ट करें एनालिसिस के साथ एक और धैर्य के साथ आपको वहाँ पे आना है। नॉलेज बहुत बड़ी चीज़ होती है, नॉलेज सबसे महत्वपूर्ण चीज़ होती है। जब आप एनालिसिस निवेश में आते हैं तो आप जब भी किसी भी सेक्टर में, किसी भी कंपनी में जब आप इन्वेस्ट कर रहे होते हैं तो वहाँ पे उसके बारे में पूरी जानकारी के साथ आपको आना है। और जिस कंपनी में आप इन्वेस्ट कर रहे हैं उस कंपनी का मार्केट कैप, मैंने जो पहले ही बताया, इन सब चीज़ों को देखने के पश्चात ही आपको निवेश लेना है। तो आज के वीडियो में दोस्तों बस इतना ही। फाइनली अगर आपको जानकारी मिली हो, आपको थोड़ा सा भी हेल्प हुआ हो तो वीडियो को लाइक करिएगा और सब्सक्राइब बटन पहली बार आए हो तो दबा कर जाइएगा। फाइनली इस वीडियो को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आने वाले दिनों में हम ऐसे वीडियोस बनाते रहेंगे, ऐसे वीडियोस आपके लिए लाते रहेंगे। हमारा मकसद है कि अगर आपके पास पैसे हैं तो आप उसको निवेश में कैसे ला सकते हैं। शेयर बाजार जिसको लोग गूढ़ समझते हैं, तो हम उसको आसान कैसे बनाएं, उसके बारे में जानकारी कैसे करें। तो इन सब चीज़ों को लेकर के हमारे वीडियोज़ आते रहेंगे। अभी तक हमारा पूरा वीडियो देखने के लिए दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद।